कहाँ पे थी मैं? हाँ, माइंडफुलनेस। तो किसी भी चीज़ के प्रति जब आप अवेयर होते हैं, अगर मान लीजिए आपने अगर आज आपने चाय बनाई, उस चाय को बनाने के लिए आप अवेयर हैं कि हाँ, ये चाय मैंने बनाया और इसमें मैंने इतने, अगर आप अवेयर होके नहीं बना रहे हैं तो उसमें हो सकता है चीनी ज़्यादा पड़ जाए, चाय पत्ती ज़्यादा पड़ जाए या ना पड़े, है ना? तो अवेयर होना बेसिकली वो एक माइंडफुलनेस का शॉर्ट डेफिनेशन है, ठीक है? किसी भी चीज़ के प्रति आप अवेयर होते हैं, अपने ब्रेन को अवेयर करते हैं इस चीज़ के प्रति, ठीक है? तो हम नशे के प्रति सबसे पहले अवेयर होंगे, है ना? तो ये भी आपका माइंडफुलनेस का एक पार्ट होगा, है ना? जब आप जिस चीज़ के प्रति अवेयर हो जाते हैं तो वो चीज़ फिर आप नहीं करेंगे, जो आप उसका हानि भी जान जाएंगे, उसका इम्पैक्ट आएगा या फिर आपका जो भी लाइफस्टाइल पे उसका इफेक्ट आएगा वो आप जान जाएंगे, तो उसको आप क्यों करेंगे? अपने दुश्मन तो है नहीं, है ना? यहाँ पे किसको किसको पता पहले से नहीं था कि ये चीज़ अगर हम नशे में जाते हैं तो ऐसे रैंडमली तो सभी जानते हैं कि हाँ, नशा अच्छी चीज़ नहीं होता है, ऐसे सभी जानते हैं। लेकिन इस चीज़ के प्रति फुल्ली अवेयर कौन कौन था यहाँ पे? उसको किसको पता था कि हाँ, ये चीज़, मेरी चीज़ें भी आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं ऐसे करने से? किसको किसको ये चीज़ का पता था? किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी चीज़ के प्रति अवेयर जब रहते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं करते हैं, ठीक है? अवेयरनेस किसी भी चीज़ का सबसे अच्छा रेमेडी होता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, कोई भी डिजीज़ है या कुछ भी है, अवेयर होना ही सबसे अच्छा रेमेडी है। जब आप अवेयर हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक आप ऐसी चीज़ों से बच जाते हैं, है ना? तो हम माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस भी करेंगे। हर एक टॉपिक पे हम जब उसको डिस्कस करते हैं तो उसके प्रति अवेयर रहेंगे। अवेयर रहेंगे कैसे? उसको जानेंगे, समझेंगे और उसको फिर अभ्यास करेंगे। अगर मैंने जान लिया और समझ लिया लेकिन मैंने उसको किया नहीं तो फिर फायदा नहीं हुआ ना, उसको करना भी तो पड़ेगा ना। तो इसलिए हम उस थॉट को हम अपने माइंड में रिपीट करते हैं। कोई कोई थॉट का रिपीटेशन अच्छा भी होता है, हर थॉट का रिपीटेशन अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई कोई जो आपके फायदे के लिए जो अभी मैंने बताई है उस थॉट को अपने माइंड में रिपीट करना ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि माइंड में तो थॉट्स आएंगे ही, तो उस जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसके जगह पे रिप्लेस करके इस थॉट को रखना है। इसलिए हम आपको इस तरह के मतलब थॉट्स आपको देते हैं और इस तरह से सोचने का एक रास्ता बताते हैं, है ना? वरना अभी से पहले तो ये नहीं सोच रहे थे आप, लेकिन ये जब आपको रास्ता मिला तो आप उस ढंग से अपने माइंड को उस तरह से आप डायरेक्शन दोगे कि नहीं, इस ढंग से हम सोचें, है ना? हमें इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना